कि कईयों के अंदर ये चीज फैलती जा रही है। वो क्या कहते हैं, देखो जी आप इस्तिमदाद औलिया के कायल, आप कहते हैं वली मदद कर सकता है। वली, एक बंदे का स्टेटस मुझ तक पहुंचा, मैं आपको वो बात बता दूं। बंदे ने स्टेटस लगाया हुआ, स्टेटस क्या कहते हैं जी, इनके चेहरे तब देखने वाले होंगे जब गौसे आजम अकेले जन्नत में चले जाएंगे और ये मैदान महशर में रह जाएंगे। मैंने कहा चल एक बात तो मानना ना, जिस गौस को गलत कहता है उसको जन्नती तो कह दिया ना। ओ भाई एक चीज तो मानना कि गौस तो जन्नत में जा रहा है। मैंने कहा बस यहाँ पे ठहर जा, हम गौसे पाक का वसीला बाद में लेके आते हैं, वो पहले गौस के नाने का वसीला मोहम्मद का लेके आते हैं। मैं कहता हूँ ये बता, गौसे पाक अकेले जन्नत में जा रहे हैं, तेरे बकौल जा रहे हैं, यानी कि गौस जन्नती हो गया। कहता जी बिल्कुल जन्नती हो गया। मैंने कहा बस यहाँ पे ठहर जा। अब बता, मेरे मुस्तफा ने कहा तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उम्मती को ना लेके चला जाऊं। और भाई हम पहले शफाअते मुस्तफा के कायल हैं, हमारा पहला अकीदा शफाअते मुस्तफा है, और हम ये कहते हैं कि हम भी हम्दुलिल्लाह शफाअते मुस्तफा के साथ जन्नत में चले जाएंगे। और एक चीज बताता चला जाऊं, जिसको मेरे मुस्तफा का इज़्न होगा, जिसको मेरे मुस्तफा का इज़्न होगा, वो भी मेरे मुस्तफा के सदके से शफाअत करता चला जाएगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो बंदा ये कहता है कि जी गौसे पाक अकेले जन्नत में चले जाएंगे, शफाअत नहीं करेंगे, इस बात को साइड पे रख, ये बता सरकार के फरमान के मुताबिक हाफिज शफाअत करेगा या नहीं करेगा? हम इधर उधर की बात नहीं करते, हम किसी इमाम की बात नहीं करते, हम किसी जनाब बड़े आलिम की बात नहीं करते, हम रसूलुल्लाह की बात करते हैं। ये बता कि मेरे नबी ने फरमाया हाफिज शफाअत करेगा या नहीं करेगा, आलिम शफाअत करेगा या नहीं करेगा? अब बता कि अब्दुल कादिर जिलानी हाफिज नहीं और वो आलिम नहीं? मैंने कहा मेरा नबी कहता है हाफिज भी शफाअत करेगा, आलिम भी शफाअत करेगा, सालेहीन भी शफाअत करेंगे, और शुहदा भी शफाअत करेंगे, हाजी भी शफाअत करेगा, रोजा रखने वाला भी शफाअत करेगा। मैंने कहा साफ इबादतें इकट्ठी कर, गौसे आजम सामने नजर आते हैं। अच्छा मेरे दोस्तों वक्त कलील है, मैं नहीं चाहता कि हम और लंबा इस चीज को लेके आगे बढ़े, लेकिन एक चीज बताइएगा, उम्मीद है कि गौसे पाक की जिनको इस्तिमदाद नजर नहीं आई उनको आ गई होगी, नहीं तो फिर हम जब अभी बताएंगे ना तो उम्मीद है इनकी नस्लों को भी इस्तिमदाद नजर आएगी। अब लोग कहते हैं कि जी तुम जो है वो जो वलियों से मांगते हो ना, जो उनसे मदद का अकीदा रखते हो, ये तुम्हारा अकीदा दुरुस्त नहीं, मदद सिर्फ अल्लाह करता है। मैंने कहा बिल्कुल, मददगार हकीकी सिर्फ अल्लाह है, लेकिन अगर अल्लाह किसी और से मदद लेने का कहे तो फिर भाई हम आपसे पूछते हैं, भाई आप सामने बैठे हो, मैं सवाल रख रहा हूं, आप कहते हैं कि मददगार सिर्फ अल्लाह है, हम भी कहते हैं बेहक के भी हम्दुलिल्लाह ताला, कसम है कुरान की, मददगार हकीकी सिर्फ अल्लाह है। लेकिन अगर अल्लाह किसी से मदद लेने का हुक्म कर दे तो फिर क्या कहेंगे? भाई क्या कुरान फिर शिरक की तालीम देता है? तू कहता है अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी, अल्लाह का कुरान कहता है इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज से भी मांग, सब्र से भी मांग। भाई तू कहता है अल्लाह के अलावा जो मदद करे वो शिरक करता है, वो काफिर हो जाता है, तेरा अकीदा है। बदर के अंदर तो नबी की मदद के लिए फरिश्ते आ गए, वहां पे क्या कहेगा? मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान से बाहर नहीं निकल रहा, अभी कुरान पे बात कर रहा हूँ सिर्फ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदर के मैदान के ऊपर बताओ तुम्हारा भी नजरिया नहीं? अल्लाह 10वें सिपारे में कहता है कि पहले 3000 फरिश्ते आए, फिर 5000 फरिश्ते भी आए। अब बताओ मदद फरिश्ता का रहा है, इसको शिरक कहोगे या अल्लाह की मदद कहोगे? अगर तो शिरक हो तो मुसलमान कैसा है जो कुरान को शिरक कहता है? और अगर कहे कि अल्लाह की मदद है तो फिर तुझे मानना पड़ेगा अल्लाह मदद करता भी है, अल्लाह मदद करवाता भी है, अल्लाह मदद करता भी है, अल्लाह मदद करवाता। मेरे नबी ने फरमाया जब कभी गुम हो जाओ तो वहां पे क्या कहना है? इस्ताईनो या इबादल्लाहि आईनोनी, ओए अल्लाह के बंदे मेरी मदद करो। मैंने कहा नबी सिखा रहा है जब तन्हा रह जाओ तो अल्लाह के बंदों से मदद
मांग लेनी है। अब मैं इसको आपको आगे रखूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिएगा, मुस्नद अहमद की हदीस मुबारक है। कई लोग मुस्नद अहमद की हदीस लेके आते हैं, बड़ी फूफा करते हैं, वो जी मुस्नद अहमद की हदीस पढ़ा हूं। मैंने कहा हम भी मुस्नद अहमद की हदीस पढ़ रहे हैं, जरा तवज्जो से सुनना। फरमाया 40 अब्दाल के वसीले से बारिश होगी। कितने अब्दाल के वसीले से? एक नहीं, यहाँ पे एक गोश्त बड़ी तकलीफ देता है, यहाँ पे एक ख्वाजा अजमेरी बड़ी तकलीफ देता है, यहाँ पे एक दाता बड़ी तकलीफ देता है, यहाँ पे एक ख्वाजा बड़ी तकलीफ देता है, और यहाँ पे एक सुल्तान बाहू बड़ी तकलीफ देता है। मैंने कहा वहाँ सरकार फरमा रहे हैं, और रिवायत करने वाला कोई आम बंदा नहीं, अलीउल मुर्तजा रिवायत कर रहे हैं। और भाई आम बंदे की बात नहीं कर रहा, वो इल्म के शहर का दरवाजा, वो दमादे नबी, वो अली कह रहा है एक नहीं 40 अब्दाल बारिश की दुआ करेंगे। सुनो, फिर फरमाते हैं जब बारिश की दुआ करेंगे दुश्मनों पे भी फतह हासिल हो जाएगी, शाम वालों से अल्लाह का अजाब भी दूर कर दिया जाएगा। मुझे बता मौला कायनात अली का अकीदा है। आज कई लोग कहते हैं और कई तफरका वालों को लोग कहते हैं ये तो अली का बेटा है, ये बड़ी अच्छी बातें करता है, भाई इसका मकाम तो इतना है गोया कि अली का बेटा है। मैंने कहा अली के बेटे की बात आज के दौर की छोड़, हम अली की बात करते हैं। अली का अकीदा क्या है? जब 40 अब्दाल दुआ करते हैं अल्लाह बारिश अता कर देता है। भाई ये क्या है? दुआ की जा रही है, किस चीज की दुआ की जा रही है? कि अब्दाल दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में वसीले से अल्लाह बारिश अता कर देगा। यहाँ पे एक हदीस नहीं, आगे रखो। अब मैं उसकी बात करने लगा हूँ जिसको उम्मुल मोमिनीन, और जब पूछा जाता ना आप कौन है तो भला क्या कहती? महबूबा महबूबे खुदा। ओए सुनो, तारुफ करवाने वाली सच्चे बाप की सच्ची बेटी कहती है लोगों मैं आम नहीं, वो जो अल्लाह का महबूब है मैं उसकी महबूबा हूँ। फरमाती है बारिश नहीं आ रही। मैंने कहा लोगों ये जो नबी के दरबार के, तवज्जो रखिएगा यहाँ पे बात समझ आ जाएगी, कई लोगों का इतराज खत्म हो जाएगा। फरमाते हैं सरकार की कब्र और आसमान के दरमियान ये जो खिड़की नजर आ रही है, फरमाया इस खिड़की को हटा दो अल्लाह बारिश अता फरमा देगा। भाई ये बता जिन लोगों को आज तकलीफ होती है, मैं मिजार पे अगर वक्त बचा तो कलाम करूंगा, इनकी मजार वाले कीड़े को भी मार के जाऊंगा। लोग कहते हैं जी नबी का मिजार भी नहीं था। अगर नबी के दरबार के उस वक्त इमारत नहीं थी जो मजमुआ मिजार कहलाती है, तो फिर अम्मा आयशा किस खिड़की हटाने की बात कर रही है? गुंबद खिजरा पे खिड़की नजर आती है आज भी, तब इस तरह का गुंबद खजरा तो नहीं था, लेकिन मेरे नबी की कब्र के ऊपर कमरा बना हुआ था। नबी की कब्र पे कमरा बना हुआ था। अम्मा आयशा का अकीदा सुनो, कहती है लोगों मेरे नबी की कब्र से खिड़की पीछे करो, जब आसमान की धूप नबी की कब्र पे पड़ेगी तो अल्लाह इसी के सदके तुम्हें बारिश अता फरमा देगा। सुनो फिर लोगों ने क्या कहा? उन्हें ये नहीं कहा कि ये तो शिर्क है, ये तो बिद्दत है, ये तो कुफर है। कहते हैं हमने खिड़की हटाई, अल्लाह ने इतनी बारिशें बरसाई कि ऊंट भी मोटी हो गए, बकरियों ने भी दूध देना शुरू कर दिया था। और ये है सहाबा का अकीदा, ये है सहाबा का नजरिया। मेरे नबी के बारे में आम बात नहीं करने लगा। एक तरफ वो उमर खड़ा है, सरकार फरमाते उमर जब तू आता है शैतान रास्ता बदल लेता है। मैंने रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ, इन आंखों से देखा है। कराची का शैतान था, बोरा खोल रहा था, उसके अंदर मसाजिद के नाम पढ़ रहा था, पढ़ता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था। जब उमर का नाम आया बोरा बंद के साइड पे खड़ा हो गया था। मैंने कहा नबी की बात सच्ची हो गई। उमर जब तू आता है शैतान भाग जाता है, जब तेरा नाम आता है शैतान भी पीछे हट जाता है। वो उमर मेरे नबी का दामाद, मेरे नबी जिसके दामाद है, मेरे नबी का सुसर। कहते हैं मैंने सरकार के चाचा का हाथ पकड़ा। यहाँ नबी के वसीले की बात नहीं, लोग कहते हैं वो तो नबी का वसीला था, यहाँ नबी का चाचा है। हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के लेके आए और कहा मौला नबी का वसीला देते थे तो बारिश देता था, आज नबी के चाचा का वसीला दे रहे हैं, बारिश अता कर दे। भाई सुनो उमर का अकीदा, मैं आज के किसी बंदे के अकीदे की बात नहीं कर रहा, ये सहाबा का अकीदा है। कहता मैंने हाथ पकड़ के कहा कि मौला बारिश दे दे, रब्बे काबा की कसम है। कहते हाथ पकड़ा, इतनी बारिश हुई, लोग घर नहीं पहुंचे थे कि सारे कपड़े बारिश से भीग भी चुके थे। भाई अब बता वो उसके शिगिर्द तुझे नबी आया कि नबी के बाद वसीला भी दिया जाता है?
नबी के बाद भी वसीला दिया जाता है। अब मैं एक और आपके सामने हदीस मुबारक रख दूं, जिसके बाद हम चलेंगे अपने दूसरे बाब की तरफ। ये तो वसीले के ऊपर मैंने आपके सामने इस्तिमदादन और कलाम के दरमियान में जो है आपके सामने हदीस मुबारक रख दी है। लेकिन सुनो, आओ हम आगे दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, और इसके ऊपर इतराज का जवाब भी देता चला जाऊंगा। कई लोगों ने इतराज किया। वो इतराज क्या करते हैं? रब ताला फरमाता है कि अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली नहीं, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। इतराज क्या है? आज के लोगों की जुबान पे भी ये इतराज है। क्या कहते हैं? अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई मददगार है, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई नसीर है, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली। मैंने कहा बिल्कुल, रब्बे काबा की कसम है, जो रब को छोड़ के मददगार तलाश करे उसको मदद मिलती, जो रब को छोड़ के अपना वली तलाश करे उसको वली मिलता, उसको दोस्त मिलता। मैंने कहा फिर बात याद रख, हम रब को छोड़ के दूसरे को मददगार नहीं बनाते, हम उसको मददगार बनाते हैं जिसको रब ने तौफीक दी है, जिसको रब ने, सारे बोलो, जिसको रब ने तौफीक, जिसको रब ने तौफीक दी है हम उसी को मददगार बनाते हैं। सुन, फिर जिसको हम मददगार बनाते हैं उसके बारे में मेरे नबी ने क्या फरमाया? फरमाया सुनो सहाबा, मैं दुआ कर रहा हूँ। यहाँ पे सरकार दुआ सिखाते हैं। फरमाते सहाबी नबीना हो गया है, आंखें चली गई हैं। जी हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया 2 रकत नमाज नफल पढ़। कितनी नमाजें पढ़? 2 रकत नमाज नफल अदा कर। फरमाया खड़े हो जा, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, मौला तेरी बारगाह में तेरे नबी मोहम्मद का वसीला देता हूँ, मेरी आंखें वापस लौटा दे। सहाबी कहते हैं मैंने नफल पढ़े, दुआ की, उठा नहीं, अल्लाह ने आंखें वापस अता फरमा दी। मेरे भाई वक्त नहीं है मैं इसके ऊपर और कलाम करूं और इसके ऊपर और बातें आपके सामने रखो, लेकिन आइए हम एक चीज की तरफ और बढ़ते हैं। कई लोगों ने एतराज किया और वो क्या कहते हैं? वो जी आपका नजरिया है नबी के पास इल्मे गैब है, इल्मे गैब तो सिर्फ अल्लाह के पास है। आज के कई चूड़े चमार भी उठ के कहते हैं ना कि जनाब सिर्फ तो इल्मे गैब अल्लाह के पास है, किसी और के पास इल्मे गैब नहीं। मैंने कहा पहले ये बता नबी का मतलब क्या है? नबी का मतलब क्या है? नबी निकले नबाउन से, नबाउन का मतलब क्या है? मैंने कहा नबी कहते ही उसे हैं जो गैब की खबरें बताने वाला हो। अल्लाह फरमाता या अय्युहन नबी, ए नबी, मतलब है गैब की खबरें देने वाले। मैंने कहा तू कहते है गैब की खबरें देने वाला, इसके ऊपर दलील बता। मैंने कहा कितनी हदीसें सुनना चाहता है? तेरा जब तक तेरा जी ना बढ़े हम हदीसें सुनाएंगे। अगर जुमे में वक्त कम है लेकिन किसी ने शौक पूरा करना हो, हम इधर होते हैं जुमे के बाद, वैसे भी हम हाजिर हैं। तू आ, हम तुझे बताएंगे नबी कहां कहां गैब की खबर दे रहा है। अब आपके सामने मैं चंद हदीसें मुबारक रखूंगा, ज्यादा नहीं कि वक्त बड़ा थोड़ा है। मेरे दोस्तों आपने तवज्जो रखनी है। पहली हदीस मुबारक इल्मे गैब के ऊपर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सरकार फरमाते हैं, तवज्जो रखिएगा, नजाशी रहता है मुल्क हबशा के अंदर। नजाशी कहाँ है? हबशा मदीने में नहीं है, हबशा मदीने में, मक्के में। नबी या मक्के में है या मदीने में है? नबी हबशा में उस टाइम है नहीं है। उधर हबशा का नजाशी बादशाह विशाल कर जाता है। इधर मेरे नबी ने कहा सहाबा सफे बांध लो, हम हबशा का जनाजा पढ़ेंगे नजाशी का। अब बताओ वहां से कौन पैगाम लेके आया? नजाशी किधर है? हबशा के अंदर। जनाजा कहां पढ़ा जा रहा है? मेरे नबी के पास। अब बता नबी के पास गैब की खबर कहां से आई? सहाबा को पता नजाशी का इंतकाल हो गया? नहीं पता। जो वहां पे बैठे हैं उनको पता है, अंसार को पता है, महाजिरीन को पता है, नहीं पता। अब बता नजाशी जो विशाल कर गया हबशा के अंदर, उसकी खबर नबी अपने शहर में दे देते, उसको गैब नहीं कहते। आगे बढ़ दूसरी हदीस मुबारक अब अहबाब के सामने रख देता हूं। ये तो है पहली हदीस मुबारक जो आपने उम्मीद है समझ आ गई होगी आप अहबाब को। अब है आगे वाली हदीस मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी सरकार के पास आए और सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं नेकी और बदी के बारे में पूछूंगा, मगर मेरे पूछने से कबल सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए वाबिशा क्या मैं तुम्हें न बताऊं जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो? मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए, मैं पूछूं क्यों? सहाबी कहते हैं अभी पूछने आया हूं। पूछा नहीं, अभी नबी के पास आके बैठा हूं। नबी कहते हैं जो तू पूछने आया तुझे मैं न बता दूं? बता, इसको इल्मे गैब नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? मेरे नबी ने फरमाया तू ये मुझसे पूछने आया है, नेकी क्या है, बदी क्या है? सरकार फरमाते मैंने अर्ज की। सहाबी कहते हैं अर्ज की, रब्बे काबा की कसम,
अल्लाह की कसम, मदीने वाले मुस्तफा जिसने आपको हक के साथ पैदा किया है, मैं वही पूछने आया था जो आप बताते चले जा रहे हैं। मेरे भाई बता, क्या ये हदीस नबी का इल्म बताती है या नहीं बताती? आगे बढ़, हम आपके सामने इमाम जलालुद्दीन सूती की हदीस रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसने सरकार को खाने की दावत दी। जब खाना रखा गया, सरकार ने बकरी का गोश्त मुंह में डाला, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त बाहर रख दिया और मेरे सरकार ने फरमाया इसका गोश्त नहीं खाना कि ये मालिक की इजाजत के बगैर ज़िबा की गई है। भाई पहले थी सहाबी की बात, हो सकता है सहाबी ने किसी सहाबी को बताया हो, आपको हो उसने नबी को बता दिया हो। अब बताओ, बकरी ज़िबा हो चुकी है, गर्दन कट चुकी है, गोश्त बन चुका है, गोश्त बुन चुका है, बुन के मुंह में आ चुका है। मेरे नबी ने फरमाया खाना नहीं, बिला इजाजत इसको ज़िबा किया गया है। अब बताओ, इसको इल्म गैब कहते हैं या नहीं कहते? अब आगे बढ़, हम आपके सामने एक और हदीस मुबारक रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवायत करने वाले इब्ने मसूद है, फरमाते हैं सरकार फरमाते हैं, सुनो अब जो तुम्हारे पास आदमी आ रहा है ना, वो आ रहा है जिसको रब ने जन्नत अता फरमा दी है। लोग कहते हैं टाइम क़यामत तक है, टाइम मैंने कहा तेरी लिमिट तो क़यामत तक नहीं, अन करीब तू वासिले जहन्नम हो जाएगा। लेकिन ये बता, तेरी लिमिट तो क़यामत तक रही, लेकिन क़यामत के बाद जो जन्नत मिलनी है नबी उसकी भी खबरें बता रहा है। और बता क़यामत आई है या आने वाली है? मेरे नबी ने कैसे कहा? मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जो आ रहा है ना, तुम उसको देख लेना, वो अहले जन्नत का आदमी है, वो अहले जन्नत का। एक आदमी कहता है भाई जान मैं हदीस ना सुनाऊं? मैंने कहा सुनाओ। कहता मेरे नबी ने फरमाया अल हसन वाले हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्नह, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। मैंने कहा ये बता इल्म गैब को मानता है? कहता नहीं। तो मैंने कहा ये कैसे मान गया कि हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है? बता तो सही ना, तू तो कहता मैं इल्म गैब को नहीं मानता, लेकिन यहाँ कह रहा नबी ने बताया इल्म गैब है। आगे सुन, वो बंदा बैठ के बात कर रहा है, कहता देखो जी मेरे नबी ने फरमाया, सरकार ने फरमाया कि ये होगा, मेरे बाद ये होगा, मेरे बाद ये मामलात होंगे। मैंने कहा सिर्फ एक बात बता। मेरे सरकार बैठे थे, मेरे सरकार ने फरमाया मेरी बीवियों, तुम में से जो सबसे पहले मुझे आके मिलेगी ना, वो होगी जिसके हाथ लंबे हैं, जिसके हाथ लंबे हैं। जिस उम्मुल मोमिनीन के हाथ लंबे थे ना, वो कहते थे मैं नबी के पास पहले जाऊंगी, लेकिन विशाल उनका हो गया जो सदका ज्यादा दिया करती थी। मेरे नबी ने फरमाया मैंने उसी का बताया था जो अल्लाह की राह में ज्यादा सदका देती है। यहाँ पे चुप हो जा, ठहर ठहर। एक बंदा रिवायत लेके आया, मुहर्रम ताजे ताजे गुजरे हैं, उसने बड़ी जोश से रिवायत पढ़ी। कहता मेरे नबी के पास नबी की बेटी आई, नबी की बेटी आई, सरकार खड़े हो गए, खड़े होके कहते हैं ऐ मेरी बेटी मेरी जगह पे बैठ जा। मैंने कहा जिंदाबाद। कहता फिर सरकार ने फरमाया फातिमा अन करीब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, अन करीब दुनिया से। मैंने कहा ये बता इल्म गैब मानता या नहीं मानता? कहता नहीं मानता। फिर मैंने कहा ये कैसे मान गया कि नबी अन करीब दुनिया से चला जाएगा? भाई रुक रुक रुक, यहाँ से पे आगे ना जा, मैं तुझे और बताऊं। यहाँ पे हदीस खत्म नहीं हुई। कहते हैं सरकार ने फरमाया फातिमा मैं अनकरीब तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगी। सय्यदा कायनात रोना शुरू हो गए। कहते हैं फिर सरकार ने उनके कान में एक बात कही कि सय्यदा खुश हो गई। मैंने कहा वो क्या बात थी? कहते हैं सरकार ने कहा फातिमा परेशान ना होना, मेरे जाने के बाद जो सबसे पहले मेरे पास आएगी वो तू होगी, और परेशान ना हो, अल्लाह ने तुझे जन्नती औरतों का सरदार बना दिया। और मैंने कहा जन्नती औरतों की सरदार की खबर देना, ओ भाई यही तो इल्म गैब मुस्तफा है। बता अभी तो सिर्फ 5 रखी हैं, कीड़ा खत्म हुआ या जिंदा है? हमारा वक्त इख्तिताम पजीर हो गया, बड़ा ऊपर हमने वक्त ले लिया। लेकिन ये बता बिहम्दिल्लाह ताला यहाँ पे बैठा, आपके सामने बैठा, 150 से ज्यादा हदीसें सुना सकता हूँ। किस चीज के ऊपर? सिर्फ इस चीज पे कि नबी ने कहां कहां गैब की खबरें दी हैं। एक कीड़ा और मारता चला जाऊं। लोग कहते हैं जी, सुन्नी कहते हैं नबी के पास इल्म गैब है, आज का कीड़ा भी कहता है। लेकिन सुनो उसके बाद इतराज क्या कहता है? कहता है सरकार ने फरमाया अम्मार को गिरोह बागी कत्ल करेगा। मैंने कहा यहाँ पे ठहर जा, अम्मार नबी के सामने कत्ल हुआ या बाद में कत्ल हुए? कहता जी नहीं बिल्कुल बाद में कत्ल हुए। मैंने कहा जो बाद में हो उसकी पहले खबर देना, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अब यहाँ पे कीड़ा मारो। लोगों ने कहा सुनो अम्मार को गिरोह बागी कत्ल करेगा।
जिस बागी गिरोह ने कत्ल किया वो अमीर माविया के साथ जाके मिल गए, लिहाजा अमीर माविया बागी हो गए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अगर बागी बंदा बंदे के गिरोह में आ जाए तो बताओ उसका सिपा सलार बागी होता या नहीं होता? अगर तेरा अकीदा है कि बागी हो जाता है, हमारा अकीदा बागी नहीं, जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिलेगी। लेकिन जिसके गिरोह में चला जाए उसका लश्कर वाला बागी होता? अगर तेरा अकीदा बागी हो जाए तो मैं सिर्फ एक लुकमा कहूंगा, अपने बड़े से जाके पूछना, जो उस्मान को कत्ल करने वाले थे वो अली के लश्कर में चले गए थे, फिर अली को क्या कहेगा? भाई तेरी बूथी और तेरी जूती, तेरे मुंह पे तेरा लिद्दर, कमीने ये बता, अगर अमीर माविया के गिरोह के अंदर बागी चला जाए तो तू उनको बागी कहता है, अगर उस्मान का कातिल अली के गिरोह में चला जाए तो अली को क्या कहेगा? मैं कहता हूँ आज भी सुन्नी बन जा, सुन्नी ना अमीर माविया को बागी कहता है ना अली को बागी कहता है। मैंने कहा सुन लो, तेरा नजरिया है, तू कहता है से जनाब ख्वाजा अजमेरी ने अपने नाम के कलमे पढ़ाए। मैंने कहा हमारा अकीदा सुन, जो अपने नाम का कलमा पढ़ाए वो खुद भी काफिर है, पढ़ने वाला भी काफिर है, पढ़ने वाला भी काफिर है, जो पढ़ाए वो भी काफिर है। वो सुन्नी का अकीदा है, न हम सजदा करते हैं न सजदा करवाते हैं, न कलीमा पढ़ते हैं न कलीमा पढ़ाते हैं, लेकिन सुन हम वली को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, नबी को भी मानने वाले। लेकिन बात सुन, मेरी बात समझ आ गई? अब तो मैंने कई और बातों पे भी बात करनी थी, कई और चीजें हैं जिसके ऊपर हमने कलाम करना था, लेकिन फैक्ट्री वालों का वक्त मुझे इजाजत नहीं देता। सिर्फ एक बात कहते के चला जाऊंगा, मेरे बोलने वाले सुनियो, ये बात याद रखना, बिहम्दिल्लाहि ताला हम वो लोग हैं कि जो एक बात करते हैं ना तो दूसरी को सच साबित करने के लिए पहली को झूठा नहीं कहना पड़ता, पहली को झूठा कहना नहीं पड़ता। मैं आपको दुनिया के कमीने बता सकता हूं जिसका एक नहीं कई हजार झूठ होंगे। एक नया क्लिप पाया, वो जी सुन्नी असर की नमाज लेट करके पढ़ते हैं, ये तो मुनाफिकों की नमाज है, ये तो मुनाफिकों की नमाज है। और यही कमीना नादिर अली की पॉडकास्ट में बैठ के भला क्या कहते हैं, 45 मिनट में चारों नमाजें पढ़ लो तुम्हारी नमाजें हो जाएंगी। मैंने कहा सुन्नी वक्त में पढ़े तो मुनाफिक है, तो बिला वक्त पढ़ाए तो कितना बड़ा मुनाफिक होगा? है तू क्या चाहता है? हम सिर्फ ये कहते हैं कि गंद के ऊपर अगर वट्टा मारा जाए, गंद का ढेर हो तो ऊपर अगर उसके वट्टा फेंका जाए तो छींटे जिस्म पे पड़ते हैं। हम तो गंद को छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन याद रखना ये वो भी कहता है, ये उसका भी अकीदा है, ये वो भी मानता है कि सुन्नी उलमा वो है जिनके ना मुकाबले में वो आ सकता है, ना कोई गैर मुकल्लिद आ सकता है, ना बंद का दियो आ सकता है, ना और कोई राफिज़ी ना कोई शिया सुन्नी के मुकाबले में आ सकता है। क्यों? बिहम्दिल्लाहि ताला सुन्नी वो है या कुरान से बात करते हैं या हदीस मुस्तफा से बात करते हैं? बता, हमने आज 1:05 से लेकर 1:50 तक जो कलाम किया है, कोई एक इमाम का कौल पढ़ा, कोई एक बात इधर से की हो, सारी कुरान से की है। मैं एक और बात करता चला जाऊं, बंदा कहता है खून निकलने से वुजू नहीं टूटता, मेरे पास इसके अंदर 20 से ज्यादा हदीस मुबारक मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया अगर बहता हुआ खून निकले तो वुजू टूट जाता है। जिस कमीने को हदीस मुस्तफा सारी नहीं आती, बता हम उसके पीछे कैसे चल सकते हैं? मैं आपको एक बात कहूंगा, अगर तेरे ज़हन में हजारों इतराज है तो भाई हम तेरे लाखों इतराज का जवाब देने वाले बैठे हैं। तो आ, जब तक तेरी तशफ़ी ना हो हम ये नहीं करेंगे कि जनाब को सवाल करे तो उसका बाद में माइक म्यूट कर दिया जाए, दोबारा सवाल ना कर सके। ना, हम ये नहीं सवाल करते, हम ये बात नहीं करते, हम ये नहीं करते कि अकेडमी में बैठ के अगर कोई बंदा 30 दफा पूछ ले उसको कहा जाए अब बोलेगा तुझे बाहर निकाल देंगे। ना, हम कहते हैं तू हर जुमे आ, हर जुमे सवाल कर। भाई हम हाजिर हैं, जब मैं बात करूंगा अपने बाप की, जब मैं बात करूंगा अपनी, तो मुझे दलील तब इस तरह देनी पड़ेगी जो मैं अपनी तरफ से दूंगा। लेकिन जब मैं बात नबी की करूंगा तो बात फिर नबी के कुरान हदीस की दूंगा। जब बात सुन्नियत की करूंगा तो फिर बात मैं कुरान से करूंगा या हदीस मुस्तफा से करूंगा। अल्लाह मुझे और आपको अहले सुन्नत के अकीदे पे कायम रखे। मेरे भाइयों, चंद चीजें आपके सामने रखी हैं। फिर कभी भी किसी के अंदर कोई मौके के ऊपर किसी सुन्नी पे आपको एतराज मिल जाए तो आ जाना। ये लोग बुग़्ज़ अहले सुन्नत के अंदर है। बंदे ने ताजा क्लिप क्या बढ़ाया, कहता है जी वो देखो इमाम आज़म कहते हैं 80 साल औरत इंतजार करे, शोहर गुम हो जाए तो 80 साल इंतजार करे। ये कैसी बात हुई? इमाम मालिक तो कहते हैं 4 साल इंतजार करे। मैंने कहा यहाँ पे ठहर,
इमाम आजम अकेले कहते हैं या साथ इमाम शाफी भी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल भी हैं? मैंने कहा इमाम शाफी का नाम लेते मौत पड़ती है, इमाम बिन हम्बल का नाम लेते मौत पड़ती है। पता चला बात मसले से नहीं, बात इमाम आजम से है। इमाम आजम की तकलीफ है, क्यों? क्योंकि उसने नबी का दीन जो सीधा पहुंचा दिया है बताओ। और इमाम मालिक का जो कौल है उसके बारे में उनके शागिर्द भी कहते हैं ये इमाम मालिक का कौल सही नहीं है, सही वही है जो जमहूर तीन इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी और इमाम आजम अबू हनीफा फरमा के चले गए हैं। अल्लाह मुझे और तुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।